वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर बताया था। क्लियर? उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। तो जरा एक अंतर मुझे बताओ। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग कैसा होता है? मैंने क्या बोला था? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, हाँ, अगर विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता तो परवलयाकार होता। बताया था आपको, सारी बातें क्लियर करके बताई थी। इसके बाद मैं पहले आंसर करा रहा हूं, उसके बाद आपको प्रश्न समझाऊंगा। अब आप मुझे फटाफट बताते जाना क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे पहले ये बताओ, ये जो मैंने बनाया है यहां पर, ये क्या है? हाँ, ये जो मैंने क्रॉस क्रॉस बनाए हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है? तल के लंबवत अंदर की ओर। मेरे हिसाब से देखा जाए तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। सही जा रहा हूं मैं? अच्छी बात है। ये कौन है? आवेशित कण। ये चुंबकीय क्षेत्र का इलाका है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो आवेशित कण ऐसे जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है, अंदर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? यानी यहां पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर रहा है? लंबवत। मैंने मान लिया v वेग से प्रवेश कर रहा है। तो बताओ, जब मैंने पढ़ा है जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। ऐसे बल को कौन सा बल बोलते हैं? लॉरेंज बल। बताओ किस तरफ लगेगा? हाथ बना दो। हाँ, समझ गए? क्लियर? देखो भैया, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा रहा हूं। अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है या आवेशित कणों की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है? तो आवेशित कण की गति की दिशा ये हो गई, तो यही धारा की दिशा हो गई। बोलो भैया। क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। अब आप बताओ, मेरे हाथ में चुंबकीय क्षेत्र कौन है? उंगलियां। सही है क्या? अंदर की तरफ जानी चाहिए। अब सही हो गया। धारा ऐसे हो गई, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, उंगलियां अंदर की तरफ होगी, तो बल कहां लगा? ऊपर की ओर। तो ये बल ऐसे लग गया। कोई दिक्कत? अब मैंने आपको बताया था जब बल और वेग एक दूसरे के लंबवत हैं तो मार्ग वृत्ताकार। पिछले वीडियो में घुमाना सिखाया था, बताओ कैसे घूमेगा। अच्छा, ये कौन सा बल है? तो ये लॉरेंज बल लगा रहे हो क्यों? ये मैंने लिख दिया यहाँ पर लॉरेंज बल। सीन क्लियर है सभी को? अब आप बताओ, जब बल और वेग एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं तो मार्ग वृत्ताकार हो जाता है, तो नजारा ऐसा हो जाएगा। अब जब ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है ये लॉरेंज बल केंद्र की तरफ ही लग रहा है, और केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे। तो आप बताओ, इस आवेशित कण को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए जो अभिकेंद्री बल चाहिए जो कि केंद्र की तरफ लगता है, वो काहे से मिल रहा है? लॉरेंज बल से। तो लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्री बल। आपको ये स्टेप समझ में आया? ओटी में पूछा जा सकता है तो मन बदलोगे? अच्छी बात है। कोई मुझे बता सकता है लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? क्या? क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू वी बी साइन थीटा कितना है? क्योंकि थीटा कोण v और b के बीच का होता है। v ऐसे है वेग, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का। अभिकेंद्री बल का सूत्र ये 11th में आपने पढ़ा होगा, mv²/r। बोलो भैया, बुरी नहीं लगे तो या v ते स्क्वायर काट दूं, बराबर mv भैंसों की भैंसों वटे साइन 90 तो एक है गई, बचा क्या? क्यूबी। क्यूबी को उठा के नीचे ले आया यहां पर, और आर को उठा के इधर ले गया। समझ गए? तो ये जो जिस वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा ना, उस वृत्ताकार मार्ग की ये कौन आ गई? त्रिज्या। ठीक है। अब वो मुझसे इसका आवर्तकाल भी पूछ रहा है। आवर्तकाल बोले तो एक चक्कर का समय। बोलो भैया। तो अगर आपको याद हो, बचपन में आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। बोलो भैया। समय इधर लाऊंगा तो चाल नीचे आ जाएगी, तो समय बराबर ऐसे लिख सकता हूं, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या गलत कर दिया भैया मैंने? समय मैंने लिख दिया कैपिटल टी। कैपिटल टी यानी आवर्तकाल, यानी एक चक्कर का समय। जब समय एक चक्कर का रख रहा हूं तो दूरी, तो एक चक्कर में कितनी दूरी? 2πr है ना, वृत्त की परिधि के बराबर, यानी कि 2πr। कितनी चाल से गति कर रहा है? v वेग से। तो ये आवर्तकाल का एक सूत्र तो यही आ गया। और आगे बढ़ाना है,
इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया, राइट। तो t बराबर 2π/v तो जी आता ही है। r की जगह जी टांग दूं mv/qv। किसी को कोई दिक्कत? v से v कट जाएगा तो t बराबर क्या आ गया 2πm/qv। कौन आ गया ये? आवर्तकाल। समझ गए? अगर उसने बोला आवर्ती भी बता दो तो भैया हम जानते हैं आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवर्ती कहते हैं, यानी f बराबर 1/t। तो f इज इक्वल टू 1/t की जगह ये टांग दूं 2πm/qv। बोलो भैया, तो 2πm/qv कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर। तो ऐसे लिख दूं qv। तो ये कौन आ गई? आवर्ती। तो जो पूछे निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब हम उसका प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे। वो प्रश्न में हमसे क्या बोल रहा है बेटा, सुन लो। अब प्रश्न अब समझ में आएगा। पहले आप बताओ, उसके बाद प्रश्न बोलूंगा। Q कौन है? आवेशित कण। काय में गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में गति तो कर रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसा है? लंबवत। यानी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत उसमें प्रवेश कर रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो उसका मार्ग कैसा हुआ? उस वृत्ताकार मार्ग की आपने ये क्या निकाली है? और क्या निकाला है? और क्या निकाला है? और यही उसका प्रश्न है। उसने बोला है, प्रश्न में साफ साफ बोल रहा है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसके द्वारा तय किए गए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, आवर्तकाल हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए और आवर्ती हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया सभी को? 2 से 3 मिनट का समय दिया, तसल्ली से पूरा डेरिवेशन अच्छे से देख लें। उम्मीद करता हूं सबका हो गया होगा ये। इसके बाद बेटा हमारे को एक नोट दिया है। क्या दिया है? तो चलिए उस नोट को समझने की कोशिश करते हैं। तैयार है हम लोग? गौर से देखिएगा सब लोग। जो नोट हमको दिया है वो क्या है? हम लोगों ने पढ़ा त्रिज्या का सूत्र R बराबर mv/qv। तो गौर से देखिएगा आगे की कहानी। त्रिज्या का सूत्र हमने पढ़ा R बराबर mv/qv। अब जो नोट दिया है ना, उस नोट को समझिएगा सब लोग। अच्छा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं हल्के हल्के इशारे करूंगा, आप खुद समझने की कोशिश करना, ठीक है? m द्रव्यमान है, v वेग है, इसकी जगह उठा के मैंने p रख दिया। किसी को समझ में आ रहा है p क्यों रखा? हाँ, 11th में आपने पढ़ा होगा संवेग का सूत्र। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग होता है, इसलिए द्रव्यमान गुणा वेग की जगह मैंने संवेग लिखा है। यानी ये सूत्र संवेग के पदों में आ गया। आप क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको थोड़ा सा दर्द दे रहा होगा, बोले जे कहाँ थे आएगा वो है। क्लियर? ये सूत्र आ गया अब गतिज ऊर्जा के पदों में। की यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। अब ये कैसे आ गया ये मैं समझा रहा हूं। इधर साइड में आ जाओ कोपचे में, और ध्यान से सुनना सब लोग। बताओ पहले मुझे गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? सब जानते हो? गतिज ऊर्जा का सूत्र लिख दिया मैंने, k बराबर हाफ mv²। कोई दिक्कत? अच्छा गौर से देखना, बताओ मैंने इसमें क्या किया है, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम बताओ। बताओ क्या किया है? ऊपर भी m का गुणा किया है, नीचे भी m का गुणा किया है, अंश में और हर में m का गुणा किया है, तो संतुलित है। बोलो भैया। अच्छा, ये जो 2m है इसको इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2m के द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है? संवेग। m² v² है तो p² लिख दूं। बोलो भैया। वर्ग हटाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 2m के बराबर p। तो p की जगह √2m के कैसे आया? बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं। तो r बराबर हमारा हो गया अंडर रूट 2m के। गतिज ऊर्जा का सूत्र k बराबर एक सूत्र होता है, क्यों भी? कुछ एहसास है कि नहीं है? चैप्टर 2 पढ़ाया था, v, w और q क्या संबंध है? v बराबर w/q। तो w बराबर क्यों बे? बोलो भैया। और जो कार्य है वही ऊर्जा है, तो w की जगह k लिख दिया मैंने, गतिज ऊर्जा। क्लियर है?
क्लियर? कार्य को ऊर्जा बोल सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर के की जगह क्या लिख दिया, क्यूवी। क्या लिख रहा हूं, क्यूवी। तो समझ में आया ये सूत्र कौन सा वाला है? मैं लिख देता हूं इधर साइड में आपके लिए। डब्ल्यू बराबर क्यों भी पढ़ाया अपन ने चैप्टर 2 में। तो जो कार्य है वही ऊर्जा है, तो डब्ल्यू की जगह मैंने के लिख दिया है। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? मुझे बता सकते हैं यहाँ वी क्या है? विभवांतर, विद्युत विभव पढ़ा था ना। तो के की जगह मैंने क्या टांग दिया, क्यूवी अपॉन क्यूबी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो भैया, है? क्यों, एक बार बताना जरा, कहीं वो फैल जाएंगे। 4 को अंडर रूट में लिखना है तो क्या लिखूं, रूट 4 स्क्वायर। कोई भी चीज अगर वर्गमूल के अंदर लिखनी है तो स्क्वायर करके लिखनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 4 ही रह जाएंगे। बोलो भैया, जो बोला समझ में आया? पक्का है? पक्का, अच्छी बात है। मतलब कोई चीज अगर अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहोगे तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है? वो अंडर रूट में स्क्वायर में धरिए, बाहर लाओगे तो स्क्वायर हट जाओगे। क्लियर है ना? आ जाइए, बताइए जी। आओ मेरे जाए, मैं यूँ लिखो चाह रहा हूँ, अंडर रूट पूरे पे लावो चाह रहा हूँ, ऊपर तो ये नीचे लावो चाह रहा हूँ। क्या लिखूँ बोलो जाए? क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। क्यू से स्क्वायर को टक दूं तो आर बराबर तिहाई है लाला। अब हम बताओ, बी पे स्क्वायर है, बी को रूट के बाहर लाना चाह रहा हूं तो क्या आ जाएगा? केवल बी बचेगा या 1/b बचेगा? क्योंकि हर में है ना, अंश में थोड़ी है ये। तो बी बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2mv/q। मैंने स्टेप भी समझ में नहीं आ रहे होंगे। क्लियर है भैया? सिगन्ने देख लो फटाफट, नोट समझ जाओगे। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक सवाल दे रहा है, और उस सवाल में मुझसे कह रहा है कि एक अल्फा कण है। क्या है? अल्फा कण। ये मैंने अल्फा कण लिख दिया यहां पर। और वो अल्फा कण 12 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो आप मुझे बताओ, 12 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर काय को मान दो है? वी वेग, बी बॉम्बे। अच्छा, क्लियर है, समझ गए? तो कह रहा है एक अल्फा कण 12 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो यूं कह रहा है 0.45 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। आर दे दिया। तो कह रहा है कण की चाल ज्ञात करूं, यानी वी ज्ञात करूं। और यूं कह रहा है कण को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। क्या जानना चाहता है? एक चक्कर का समय यानी आवर्तकाल। क्लियर? अल्फा कण का उसने आवेश दिया है और द्रव्यमान दिया है। भला इंसान है जो दे रहा है, नहीं देता तो आपको पता होना चाहिए अल्फा कण का आवेश इतना होता है, द्रव्यमान इतना होता है। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं। बताओ भाई, कौन सा सूत्र लगनहार है? आर दो है, बी दो है, एम हते, क्यू हते, वी निकालना है। तो हमने त्रिज्या को सूत्र निकाला हो तो आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। बोलो भैया। अब आप देखो, v निकालना है तो v को सूत्र बना लो जानते, क्यू बी जालंग आ जाएगा तो क्यू बी आर, और m नीचे आ जाएगा। बताओ v बराबर कितने का आएगा? क्यू बी आर बटे m। स्टेप समझ में आया? अब आपके पास q का मान है 3.2 गुणा 10⁻⁻19। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है आपके पास 12, त्रिज्या है आपके पास 0.45 अपॉन द्रव्यमान है आपके पास 6.4 गुणा 10⁻⁻27। अब तो कर लोगे इसे? बोलो भैया, बोले कितना आंसर आ रहा है? 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉरी, वेग है, हाँ, मीटर पर सेकेंड। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? आगे उसने आवर्तकाल पूछा है। भैया आवर्तकाल का सूत्र बताओ। एक तो 2πr/v, ये भी सूत्री है। बोलो भैया।
या फिर 2πm/qb, दोनों ही लगा दो, दोनों से ही आ जाएगा, सेम आंसर आएंगे, क्योंकि 2πm/qb अवेल अपन ने जो सिद्ध किया वो आया तो इसी से ही है ना। बोलो भैया। अब आप देखो 2π का मान आप जानते ही हो, त्रिज्या आपको ये दे रहा है और वेग आपने ये निकाल लिया है यहाँ पे, नहीं है बात समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। कोई भाई बहन अगर हमारा 2πm/qb से निकालेगा तो क्या गलत होगा? वो भी 100% करेक्ट होगा। क्लियर है? बोले कितना आंसर आ रहा है? 1.05 सेकेंड इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। क्लियर है? तो ये हमारा आवर्त, समझ में आया ना कैसे कि वैल्यू रख के बताऊं? क्लियर है? इतना तो कर सकते हो, नोट डाउन कर लो फटाफट। तो उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया। आगे बढ़े। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा वो, और अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या, और उस इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है। तो आप बताओ ये 10 वोल्ट काय का मान है? V का, यानी विभव का। क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसे गुजारा जाता है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से। काय का मान दे दिया। और उसने प्रश्न में यह भी बोला है कि इलेक्ट्रॉन जिस चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, बोल रहे हैं। अब लंबवत है तो मार्ग कैसा होगा? वृत्ताकार, है ना। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा। तो बताओ क्या जानना चाहता है? v। और कह रहा है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी, क्या जानना चाहता है? r। और कह रहा है उसका आवर्तकाल कितना होगा। आवर्तकाल यानी एक चक्कर का समय, यानी कैपिटल T। ये 3 चीजें आपसे जानना चाहता है। तो करें भैया शुरुआत। अच्छी बात है। उसने प्रश्न में एक बात पहले ही क्लियर कर दी है, इलेक्ट्रॉन। ये सब यहाँ पर आवेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ दे नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के तो घर तक का पता होता है आपको, अपने को इलेक्ट्रॉनों का आवेश पता होता है। यहाँ मैंने लिख दिया है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का, समझ जाओगे ना, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अपन तो द्रव्यमान जानते हैं वागो, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। इसे कई बार हम अपनी जरूरत के मुताबिक 9.1 को लगभग बराबर 9 गुणा 10⁻31 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रही है, क्योंकि 9.1 और 9 में ऐसा कोई विशेष फर्क है क्या? बोलो भैया, सीन क्लियर है? तो चलो इस सवाल को करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेग पूछ रहा है, बताओ भैया क्या लगाऊं? अब सवाल R बराबर mv/qb लगाऊंगा। चलो तुम्हारे हिसाब से चलता हूँ, R बराबर mv/qb लगाता हूँ। तो न तो मेरे पास R को पता है, न V को हिल लो है, दो अज्ञात राशियां हो गई, खेल बेकार है वो। चलो फिर और कचू सुझाओ, और रास्ता सूझो है। R बराबर, हाँ समझ गया ना। या तो मैं बाय लगाऊं, पर मैं आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आसान करना चाह रहा हूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको जो बता रहा हूं गौर से देखिएगा सब लोग, ध्यान से, है ना। जैसे आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हो तो एकदम से घबराहट सी हो जाती है। तो अपने को वेग पूछ रहा है, तो हमने बचपन में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, कोई चीज गति करेगी तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र ½mv²। बोलो। और बचपन में जो पढ़ी थी k बराबर क्यों भी qv, विभवांतर के बताओ। बोलो भैया। तो k की जगह मैंने क्या टांग दिया? qv। बोलो भैया। जा 2a जालंग ले आऊं? बोलो।
टू जालंग ले आओ, ए में नीचे ले आऊं तरे में, कहाँ बच गई, वर्ग पे वर्ग हटाओ जानते तो अंडर रूट आ जाओ, तो v बराबर तिहाई कितने गई, अंडर रूट 2 QV अपॉन m। अब का था द्योमान 2 क्यू कितने गए, ध्यान रखना कहीं फैल जाते वे जैसे कछु लिखते ही ना चाहिए में धरे रहते हैं, घूमते हुए करते हैं, समझ में ही ना आने आवत कौन सा फॉर्मूला लगे वाने इलेक्ट्रॉन दही जा मारे ताकि तुम जो अपने आप लिखो आवेश और द्रव्यमान। समझ गए मेरी बात को। अब आ जाओ क्यू कितने गए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। विभव कितना है बेटा 10 वोल्ट वटे द्रव्यमान कितना है, मैं ऐसे लिख दूं 9×10⁻−31। बोलो भैया बताओ मैंने 9 क्यों लिखी, 9.1 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मुझे दिख रहा हो जाको वर्गमूल आसानी से आ जाएगा तो कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत वेरिएशन। क्लियर है, अब तो सॉल्व कर लोगे। बोले भैया, बोले कितना आंसर आ रहा है 2.7 इंटू, अरे छोटे, तो इसका आंसर आ रहा है 1.88 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कौन आ गया, ये कौन आ गया, वेग आ गया, कौन आ गया वेग। अब बताओ त्रिज्या निकालनी, मैं क्या करता हूं, लगा दो अब का वार बराबर mv अपॉन QB। तो त्रिज्या द्रव्यमान कितने गए 9.1 इंटू 10⁻−31। वेग कितने गए जाएगा वेग हमाओ 1.88 इंटू 10⁻6। तुम लोग समझ तो रहे हो ना, बटे क्यू कितने गए, ये रहा क्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। बी कितना है 2। अब तो कर लोगे। बोले त्रिज्या कितने मीटर दे रहा है, -6 मीटर, ये त्रिज्या आ गई हमारी। ठीक है, आगे वो मुझसे कह रहा है आवर्तकाल बताऊं, बताओ भैया आवर्तकाल के लिए कौन सा सूत्र लगाऊं, चाहे तो 2πr/v लगा दो, चाहे 2πm/QB लगा दो, दो बनते आ जाओ, कौन सा लगाऊं 2πr/v। 2 जानते ही है, पाई का मान 3.14, त्रिज्या कितने आ गई 5.29 इंटू 10⁻6 वटे v कितना है वेग 1.88 इंटू 10⁻6। अब तो कर लोगे। बोले आंसर कितना आ रहा है, हाँ 1.77 इंटू 10⁻11 सेकेंड। नोट इट डाउन। तो उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा यहां तक। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।